आज के लेक्चर हम लोग एरोडो का एक क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। नीट मैंने बताया था आपको कि आप छोड़ सकते हो इसको, बट कॉन्सेप्चुअली अगर आप सीखेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.76 एरोडो का पेज नंबर 13। क्वेश्चन नोट करो आप, मैं डायग्राम बना दूंगा, है ना। द मास ऑफ द बॉडी 1 इज 4 टाइम as great as that of body 2. The height h is equal to 20 centimeter. The masses of the pulley and the thread as well as the frictions are negligible. At the certain moment, body 2 is released and the arrangement set in the motion. What is the maximum height that body 2 will go up to? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है और इस तरह से अटैच किया गया है। और क्या बोला गया है, इसका मास ऑफ द बॉडी इज 1 ईटर 4 टाइम्स ग्रेट ऑफ सेकंड बॉडी। मतलब इसका मास अगर हमने स्मॉल m मान लिया तो इसका मास हो जाएगा 4m। ये आपको बोला गया है ना, या ईटा टाइम ऑफ mg, बाद में आप उसका वैल्यू रख दो जैसा भी आपको ठीक लगे। ईटा टाइम ऑफ मास, और ईटा का वैल्यू आपको गिवन है 4, तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं ईटा टाइम ऑफ m या फिर 4m, कुछ भी एक डेटा रखेंगे। अब एक बात क्लियर है, उसने क्या बोला गया कॉन्सेप्ट के पहले समझो आप कि ये जो मास होगा ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये कब तक ऊपर जाता रहेगा, पहले तो ये बात आती है। आप इसको फील करें, यही क्वेश्चन कराऊंगा आज के लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी लेंदी होने वाला है, काफ़ी टाइम लगेगा, हो सकता है पूरा लेक्चर इसी में निकल जाए। तो जो नीट के स्टूडेंट है चाहो तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन आपके लिए कभी नहीं आएंगे, बट कॉन्सेप्चुअली आप थोड़ा सीखेंगे। अच्छा, इसको तो मैंने अटैच किया नहीं है, थोड़ा सा रह गया है क्वेश्चन। ये स्ट्रिंग जो है अटैच होगी सीधी जाके यहाँ पर, नहीं तो एक साइड की पुली रह जाएगी। और बस, तो अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये जो ब्लॉक होगा ये सिस्टम जाएगा कहीं, ये ब्लॉक कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ये ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये ब्लॉक कब तक अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता रहेगा, तो आपको सबसे पहले फील ही आना चाहिए ब्लॉक का मोशन कब तक होगा। कई लोग मन में आ रहा है जब तक ये ब्लॉक ग्राउंड से टकराएगा तब तक ये ब्लॉक ऊपर जाता रहेगा, ऐसा नहीं। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा फर्स्ट वाला तब तक ये सेकंड वाला ऊपर जाता रहेगा, बिल्कुल सही बात है। जब ये वाला ग्राउंड से टकराएगा तो ये ब्लॉक जब किसी हाइट पर आ चुका होगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। अब उस स्पीड की वजह से, ध्यान समझिए, ये किसी ना किसी एक्सेलरेशन सिस्टम ऐसा चलेगा इनिशियली, बट जब जिस पॉइंट पर, जिस समय पर ये वाला पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा उस इंस्टेंट पर इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड आ चुकी है। अब जब स्पीड आ जाएगी तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। अब ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, स्पीड के वजह से अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता रहेगा, और मैक्सिमम हाइट कब तक ट्रेवल करेगा, जब तक इसकी स्पीड क्या नहीं हो जाती, 0। ठीक, तो ये वाला जो ब्लॉक होगा हाइट तो ट्रेवल करेगा ही, जो ये हाइट जब तक ये यहाँ पर टकराता है उसके अलावा भी और फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्यू टू इट्स स्पीड। ठीक है, चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहले तो हम टेंशन, यहाँ पर T और T ऐसे बन जाएगा, ये T है तो ये भी T, और ये T तो यहाँ पर भी T और T, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2T आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमने ऐसा मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ एज्यूम किया a, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा a/2। पहले समझो क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि अगर ये चलेगा मान लो कितना मीटर, ध्यान समझना, ये चलेगा 2 मीटर इधर से, तो जब ये 2 मीटर ऊपर जाएगा
तो यहाँ से स्ट्रिंग कितनी मिल जाएगी 2 मीटर। जब यहाँ से 2 मीटर आएगी स्ट्रिंग एक्स्ट्रा तो ये पुली कितना नीचे जा पाएगी 1 मीटर। मतलब जब ये 2 मीटर चलता है तो ये चलता है 1 मीटर। तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा सिर्फ a/2। ये मैंने समझाया था आपको पुली के बारे में कि रियलिटी में ये सोचो, आप उल्टा सोचो करो, ये वाली पुली जो है यहाँ, इस वाली पुली को यहाँ से मैं चाहता हूँ 1 मीटर नीचे आए। तो 1 मीटर का एक्सटेंशन कहाँ से चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से, और 1 मीटर का एक्सटेंशन चाहिए राइट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड तो एक रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है तो इससे एक्सटेंशन मिल नहीं सकता, तो जो भी एक्सटेंशन आएगा वो आएगा राइट हैंड साइड से। तो सोचो मुझे इसको अगर 1 मीटर लाना है तो एक्सटेंशन चाहिए था 2 मीटर, तो वो पूरा 2 मीटर एक्सटेंशन कहाँ से आ सकता है यहाँ से। मतलब अगर इस पुली को 1 मीटर नीचे आना है तो इस ब्लॉक को 2 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन अगर ए एज्यूम किया है तो इसका एक्सेलरेशन उसका हाफ होगा, दैट इज a/2। गॉट माय पॉइंट? ओके, अब बस इस पर इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो। तो इस पर इक्वेशन क्या आएगी, इस पर इक्वेशन आएगी t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। और इस पर इक्वेशन क्या होगी, ये कहाँ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इस पर इक्वेशन लिखी जाएगी 4mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4m इंटू a/2। इक्वेशन क्लियर है? ओके, अब ऊपर वाली इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2t 2mg 2ma। इज दैट क्लियर? और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ये इक्वेशन 1 थी हमारी, ये 2 थी, तो 2t और 2t चला जाएगा। ये 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये कितना हो गया 4mg माइनस 2mg, तो ये हो गया 2mg इज इक्वल टू 2ma और 2ma, तो हो गया 4ma। ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या आ गया g/2। ठीक, तो पहले आप अच्छे से ये देखो कि ये एक्सेलरेशन कैसे आया। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब इस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है और ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, इसका हाफ मतलब g/4। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मतलब सेकंड ब्लॉक इज दिस एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 ब्लॉक विल बी g/4, क्योंकि इसका हाफ है ये। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, अब सोचो ये वाला जो ब्लॉक है इसको कितना हाइट ट्रेवल करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड से टकराने से पहले, 20 सेंटीमीटर। तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू t²। ये कैसे लिख दिया, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो इस ब्लॉक को जो ग्राउंड पर टकराने में जो टाइम लगा वो निकालना है। आप ध्यान समझे इस बात को कि मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ कि ये कितना हाइट ऊपर जाएगा, डबल जाएगा, लेकिन उससे क्या फील नहीं आएगी। आप ये समझो कि अगर इसने h हाइट ट्रेवल किया तो इसने यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया होगा। तो हम सिंपली अप्लाई कर देंगे कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन अपने को पता है g/4, और कितना हाइट ट्रेवल करना है इसको 20 सेंटीमीटर। तो हम y डायरेक्शन सिंपली अप्लाई कर देंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, तो हमने लिखा h इज इक्वल टू हाफ gt², हाफ at², सॉरी। h कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको बाद में रख देंगे, 20 सेंटीमीटर भी h रहने दो। तो टाइम t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 2h/a का अंडर। ये टाइम निकला है। इतने टाइम में ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा कि इतना ही टाइम, जितने टाइम में ये ग्राउंड को हिट करेगा उतने टाइम में ये भी कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगा। कितना ट्रेवल कर जाएगा ये अपने को पता करना है। तो हम सिंपली फिर से क्या अप्लाई करेंगे, हम इसे लिख देते हैं h डैश। h डैश इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड ब्लॉक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइट गेन बाय सेकंड ब्लॉक इन टी टाइम। मतलब जितनी देर में ये ग्राउंड को हिट किया उतनी देर में इसने कितना वर्टिकल में हाइट ट्रेवल किया वो अपने को पता करना है। अब ऐसा मत सोचना कि इसने एच किया तो इसने भी एच किया होगा। पुली देखो, पुली इसलिए थोड़ा लगा रखी, तो ऐसे ही कैलकुलेट करने का, डायरेक्ट कमेंट मत कर देना। तो एच डैश इज इक्वल टू क्या अप्लाई करोगे, इस पर भी क्या लगाओगे, हाफ gt²। तो हम लिखेंगे हाफ इंटू एक्सेलरेशन।
अच्छा, इसका एक्सेलरेशन, एक मिनट, इसका एक्सेलरेशन को हमने क्या माना था, a1, तो मैं यहाँ पर a1 लिख देता हूँ, a1, बाद में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन क्या लिखा है, इसका एक्सेलरेशन आपने लिखा है a2, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू a2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले हम h डैश कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये नोट कर लो, फिर इसको मैं रफ करके आगे सॉल्व करता हूँ। है ना, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में ही आ सकते हैं, जेई मेंस में और नीट में नहीं आएंगे, तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो। मैं बार बार इसलिए बोलूँगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। तो एच डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, अब मैंने रफ तो कर दिया, g/2 था और एक g/4 था, वो g/2 था, ओके। तो एच डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू a2 कितना आया था, गड़बड़ हो गई, तो a2 किसका एक्सेलरेशन था, इस वाले ब्लॉक का, तो हमने a माना था ना, तो वो g/2 आया था, तो a2 g/2 था, ओके, ये g/2 था और ये g/4 रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा g/2 इंटू टी स्क्वायर हो रहा 2h/a1, a1 मतलब g/4। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो इस 4 को मैं यहाँ ऊपर भेज देता हूँ, ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये g इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, h डैश इज इक्वल टू आ गया 2h। मतलब जितना जो फर्स्ट ब्लॉक था अपना, वो फर्स्ट ब्लॉक जो राइट हैंड साइड वाला ब्लॉक था, वो ग्राउंड को जब हिट किया ना, उतनी देर में जो हमारा सेकंड ब्लॉक था उसने कितना हाइट ट्रेवल किया, डबल ऑफ फर्स्ट, मतलब 40 सेंटीमीटर। अब इस इंस्टेंट पर आकर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो पहले आप इतना अच्छे से स्क्रीन स्टॉप करके इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने मन में रिपीट करो, क्या क्या हमने पढ़ लिया, अभी हाफ हुआ, थोड़ा और करना बाकी है। अब हुआ क्या, ये वाला पार्टिकल, फर्स्ट वाला पार्टिकल तो ग्राउंड को हिट कर गया और सेकंड वाला पार्टिकल ग्राउंड से 2h हाइट ऊपर जा चुका है। बट जब ये ऊपर आया होगा 2h हाइट, कहाँ से 2h हाइट, ये सेकंड ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो इस समय पर इसने कुछ ना कुछ स्पीड एक्वायर कर ली होगी। अब ये स्पीड कितनी होगी ये अपने को पता करना है, ठीक। तो हम यहाँ से स्पीड कैसे पता करेंगे, हमें अप्लाई कर देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, इनिशियल स्पीड तो कितनी थी 0, तो हम लिखेंगे, या फिर हम सिंपली अप्लाई कर देंगे, टाइम तो अपने पास है ही, ऐसे लिख देते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना था, a2 था g/2 इंटू टी, और टाइम कितना था अपना, वो रहा 2h/a1, a1 का वैल्यू g/4 है, मैं बाद में रख दूंगा। इतनी स्पीड इसने इस पॉइंट पर गेन कर ली। इसके बाद ये किस स्पीड से, अब तो सिंपल ही प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया कि एक पार्टिकल के पास इतनी स्पीड है और वो मैक्सिमम हाइट पर जाके रुकेगा, तो कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, तो हम कैसे निकाल देते हैं, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो हम लिखेंगे फर्दर डिस्टेंस h कैपिटल ऐसे डिनोट कर देते, इसका स्क्वायर बाई 2g, तो आ जाएगा g स्क्वायर बाई 4 इंटू 2h/a1 बाई 2g, ठीक। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, बहुत ही, ये जी स्क्वायर बाई 4 हो गया इंटू 2h/a1, a1 कितना है अपना g/4, तो ये g/4 को मैं ऊपर भेज देता हूँ अपॉन g, तो ये g यहाँ पर आ जाएगा, इसको हटा दो, तो इस जी स्क्वायर से जी स्क्वायर चला गया और इस 4 से ये 4 चला गया। अच्छा, और कुछ रह गया क्या, हाँ ये 2 और रह गया ना, ये 2, तो h इज इक्वल टू आ गया h। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, यहाँ तक क्लियर था अपने को, इतनी स्पीड गेन कर ली, फिर हमने क्या लगाया, h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, यू कितना था g, तो हो जाएगा g स्क्वायर बाई 4 इंटू
2h/a1, और a1 कितना था अपना, a1 वहाँ से हमने निकाल लिया था g/4, g/4 हमने बाद में रखा है इस पर, और नीचे क्या आएगा 2g। तो अब यहाँ रखेंगे g/4, तो ये हो जाएगा g²/4 इंटू 2h/g/4, ऊपर चला गया और 2g इधर है, परफेक्ट, इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो फर्दर कितनी डिस्टेंस और ट्रैवल किया, h। तो सोचो जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था जब वो ग्राउंड को हिट किया, तो सेकंड ब्लॉक ने रियलिटी में मैक्सिमम हाइट कितना अटेन की, जितनी देर में ये ग्राउंड को हिट किया फर्स्ट वाला, उतनी देर में तो 2h हाइट ट्रेवल किया। फर्दर इसने कुछ ना कुछ स्पीड गेन कर ली होगी, जिसकी वजह से कितना हाइट और ऊपर गया, h। तो टोटल मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द सेकंड पार्टिकल विल बी 3 टाइम ऑफ h, एंड h इज व्हाट, 20 सेंटीमीटर। तो आप पीछे आंसर देखोगे तो आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर और 0.6 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको एंजॉय किया होगा। कई लोग बोल रहे हैं एंजॉय तो कुछ नहीं किया, समझ में और नहीं आया है, सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है। और जो जेई के स्टूडेंट्स हैं वो इरोडो आपको पता ही क्लासरूम में करनी है, धीरे धीरे उसके हम कई सारे क्वेश्चन अभी करना स्टार्ट करेंगे। तो अगला लेक्चर जो आएगा उसमें मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको जेई के इरोडो के कराऊंगा। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।